हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 2 द मिसिंग व्हिसिल मतलब पाठ 2 गुमा हुआ सीटी के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गुम या खोया भी, है ना। व्हिसिल, व्हिसिल मतलब होता है सीटी। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना। पिगलेट, पिगलेट का मतलब सुअर का बच्चा। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद। लंच, लंच का मतलब दोपहर का भोजन। अब क्या आगे है, ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना। डोर, डोर का मतलब दरवाज़ा। पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना। मेस, मेस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है। देख लो अस्त व्यस्त, है ना। इस तरह से हमारा वर्ड मीनिंग भी पूरा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब जो सही आंसर है उसको हमको क्या है टिक मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर ही, जब सुअर का बच्चा दरवाज़ा खोल नहीं पाया तो वह क्या किया। नॉक्ड द डोर, ए नंबर क्या है, फिर बी पुश्ड द डोर, सी नंबर क्या है किक्ड द डोर, डी नंबर है वेंट बैक। मतलब ए नंबर क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा को धकेला, दरवाजे को लात मारा, या और डी नंबर क्या है वापस चला गया। क्या किया उसने, इसका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। पुश्ड द डोर मतलब दरवाजे को धक्का दिया, ठीक। अब सेकंड नंबर देखो क्या है, पिगलेट वेंट टू सी द रैबिट, सुअर का बच्चा खरगोश से मिलने गया। कब गया, ए नंबर देखो क्या है बिफोर लंच, मतलब दोपहर के खाने से पहले। फिर बी नंबर देखो क्या है बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद, नाश्ता से पहले। सी नंबर देखो आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद। या डी नंबर देखो आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद। कब मिलने गया, सी नंबर सही है, ठीक है। आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है क्वेश्चन, रैबिट लॉस्ट हिज व्हिसिल, खरगोश ने अपना सीटी गुमाया या कब खोया, है ना। खोया कब खोया, एट नाइट रात में, इन द इवनिंग शाम में, है ना। शाम को मतलब एट नून दोपहर में, इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर भी डी होगा, ठीक है। इन द मॉर्निंग सुबह में, मतलब सुबह तक था, उसके बाद सुबह के बाद नहीं मिला, है ना। और सुबह से खोजते खोजते क्या हो गया उसको, दोपहर हो गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, विच लाइन्स इन द लेसन टेल्स यू दैट पिगलेट वॉज लॉस्ट इन द पाइल ऑफ थिंग्स, मतलब कौन सी, मतलब इस पाठ में वो लाइन हमको बताना है जिसमें ये मतलब कि ये बता रहा है कि जो सुअर का बच्चा है वह क्या है कपड़ों के बीच में क्या खो गया है। कौन सा लाइन है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आप लोग टिक मार्क कर लोगे और फिर इसका आंसर इसके ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको लिख लोगे। कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, है ना, थिंग रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, ठीक। ये देखो कपड़े के पूरा निकालता गया और कपड़े के बीच से के ढेर से बेचारा निकल रहा है, ठीक है। कौन, पिगलेट सुअर का बच्चा। तो ये लाइन है ना, ठीक है, स्क्रैम्बलिंग से लेके हिम तक, ठीक। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्या है, हु डिड व्हाट, मतलब किसने क्या किया, ठीक।
पुट ए टिक मार्क इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द एक्शन, है ना, मतलब कौन सी क्रिया किसने किया उसको हमको क्या लिखना है, और ऑर्डर भी बताना है, मतलब कौन सा क्रम में, ठीक है। फर्स्ट नंबर करके बताया गया है इसमें। देखो ये है, सबसे पहले क्या हुआ, केम टू रैबिट्स हाउस, है ना, मतलब खरगोश के घर आया। कौन आया, पिगलेट, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, कौन आया, पिगलेट, तो पिगलेट पे देखो राइट मार्क किया गया है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखो क्या हुआ, ये हुआ, पुश्ड द डोर ओपन, मतलब उसने क्या किया, धक्का मारा दरवाज़ा को खोलने के लिए, ठीक। किसने किया ये काम, पिगलेट ने किया, तो पिगलेट में टिक मार्क कर दिए। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, सर्च्ड थ्रो द ड्रॉर, है ना, दराज में, मतलब क्या, कुछ चीज़ खोजा जा रहा था। कौन खोज रहा था, ये रैबिट खोज रहा था, ठीक। फिर फोर्थ नंबर में क्या हो गया, सैड ही हैड लॉस्ट हिज विसिल, किसने कहा, किसने कहा कि उसका सिटी खो गया है ना, किसने कहा, रैबिट ने कहा, ठीक। फिर 5 नंबर में देखो क्या हुआ, यहाँ पर है सैड दैट ही वुड हेल्प टू लुक फॉर इट, फिर रैबिट ने, मतलब खरगोश ने सुअर के बच्चे से कहा, है ना, कि वो उसको क्या है, उसके सिटी को खोजने में उसकी मदद करे, ठीक। फिर 6 नंबर देखो क्या हुआ, सर्च्ड अंडर द टेबल एंड अंडर द स्टूल, है ना, इस सब जगह में खोजा गया, ठीक है। छठवां नंबर में किसने, कौन खोजा था, ये पिगलेट, सुअर का बच्चा खोजा। फिर 7 नंबर देखो में क्या है, ग्रम्बल्ड दैट ही कुडंट फाइंड द विसिल, है ना, कहीं भी उसको मतलब नहीं मिला। किसको नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मारा गया है, पर यहाँ टिक मार्क, तो आप लोग ये पिगलेट में लगाओगे, ठीक है। सॉरी, ये इसमें ही रहेगा, ठीक है, रैबिट में ही, है ना। रैबिट भी बोलता है, क्या बोलता है, इतना लाइट है ना ये कि नज़र नहीं आ रहा, इसमें नहीं करोगे, ठीक है, ये नहीं रहेगा इसमें, ठीक। फिर 8 नंबर देखो क्या होगा, 7 हो गया। फिर 8 नंबर में क्या होगा, इस स्क्रैम्बल आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, है ना, वो क्या है, आसानी से कपड़ों के ढेर से क्या है, बाहर आ गया। कौन आ गया, पिगलेट आ गया, ठीक। फिर 9 नंबर देखो क्या हुआ, पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द कबर्ड, मतलब सभी चीज़ों को उठाया और क्या है, उसको अलमारी में अपने रख दिया। कौन रखा, रैबिट रखा, तो रैबिट में टिक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर 9 के बाद 10 नंबर में देखो क्या हुआ, सैड द पोहा स्मेल्ड नाइस, किसने कहा कि पोहा का मतलब अच्छा महक रहा है, ठीक है, पिगलेट ने कहा, तो पिगलेट में टिक मार्क कर दिए, ठीक है। फिर 10 के बाद क्या हुआ, 11 नंबर पे आ जाओ, फाउंड द विसिल इन द पोहा, है ना, रैबिट ने कहा, है ना, किसमें पा गया, पोहा में पा गया क्या, विसिल, ठीक है, क्योंकि उसी के पोहा में मिला था उसको, रैबिट के, है ना, तो 11 नंबर ये हो जाएगा। फिर 12 नंबर में क्या हो जाएगा, सैड दैट द विसिल वाज हाइडिंग इन द पोहा, किसने कहा कि पोहा के अंदर विसिल छुपा हुआ था, ठीक है, किसने कहा, पिगलेट ने कहा, है ना, सुअर के बच्चे ने। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे देखो वोकेबलरी में क्या है, 2 words are given, put a tick mark in the space provided if the word rhyme with each other and cross mark if they don't, है ना। 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, मतलब राइमिंग वर्ड है, अगर सही है, लगता है कि इसका राइमिंग है तो टिक मार्क करेंगे, अगर नहीं है उस शब्द का राइमिंग तो उसको क्रॉस मार्क करेंगे, मतलब गलत करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर एक ठो बना के दिखाया, नाइट का काइट, तो इसको सही कर दिया, ठीक है। क्राई है, फिर ड्राई है, तो भी सही है। ग्रम्बल्ड, स्क्रैम्बल, तो ये नहीं है, ठीक है, तो इसको क्रॉस मार्क करोगे। अब देखो थर्ड नंबर देखो, लंच, बंच, तो ये सही है, बंच, है ना। फेच, कैच, ये भी सही है। मेस, गेस, ये भी सही है। फाइल,
फेल, ये गलत है। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।